जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष संग में हम बात करते हैं सूर्य षष्ठी व्रत के बारे में, सूर्य षष्ठी पर्व के बारे में। आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पर्व जहाँ देव की आराधना की शिक्षा देता है, तो वहीं इस पर्व में षष्ठी मैया अर्थात शक्ति की आराधना की जाती है। बिहार प्रांत में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और अब तो बिहार में क्या, विश्व में इस पर्व को बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाने लगा है। और कितनी बड़ी बात इस पर्व में हमें संदेश मिलता है कि अक्सर जो भी पर्व होते हैं उसमें हम किसी विशेष देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन इस पर्व में हम भुवन भास्कर भगवान सूर्य, भगवान सविता देवता की भी पूजा करते हैं और उधर महाशक्ति षष्ठी मैया की भी पूजा करते हैं। इस व्रत से पुत्रों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है, पुत्र की मंगल कामना पूर्ण होती है और जिस घर में संतान नहीं होती उस घर में भगवती की कृपा से संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिस घर में संतान निरोगी रहती हैं उनके स्वास्थ्य की मंगल कामना भी भगवती छठ मैया की कृपा से प्राप्त होती है। और उसी के साथ साथ अपनी संतानों के लिए, पुत्र हों पुत्री हों, अपनी संतानों के लिए दीर्घ मंगल कामना के लिए, यशस्वी के लिए, विद्या के लिए, यश के लिए अनेकों प्रकार की कामनाएं भगवती जगदम्बा की कृपा से पूर्ण होती हैं और भगवान सूर्य की कृपा से पूर्ण होती हैं। पंचमी तिथि से ही भगवती षष्ठी का आगमन घर घर में प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारे रीति रिवाजों को निभाते हुए जब छठ तिथि आती है, यानी कि 7 नवंबर की छठ तिथि है, तो मध्य काल से ही गंगा जी के किनारे, किसी शुभ सरोवर के किनारे सभी घर के सदस्य टोकरी में, डलिया में, सूप में सारी पूजा के मिष्ठान, फल आदि, दीप धूप रख करके पहुंच जाते हैं और गंगा का घाट की छटा अपने आप में देखने में ही निराली होती है। संध्याकालीन जब घाट पर वो दिए जगमगाते हैं तो एक अलौकिक छटा अपने आप में अपनी आभा छोड़ देती है और इसमें पूजा विशेष रूप से की जाती है। सूर्य भगवान को संध्या का अर्घ्य भी दिया जाता है और बहुत तो इतनी तप तितिक्षा होती है कि उधर से ठंडी का मौसम हो जाता है, ठंड का समय हो जाता है। जल में खड़े रह करके बहुत लोग रात्रि पर्यंत, हमारी माताएं बहनें रात्रि पर्यंत उसमें अपने अपने हिसाब से मंत्रों का जप करती हैं और सूर्य नारायण की कृपा पाने के लिए रात्रि पर्यंत जप तप की व्यवस्था बनी रहती है। तो ये बहुत बड़ा तप होता है, बहुत बड़ी तितिक्षा होती है। और उसी के साथ साथ जैसे ही छठ तिथि में हम ये सारी पूजा पाठ करते हैं और जैसे ही सुबह प्रातःकाल छठ के बाद जो सप्तमी तिथि आती है, जैसे ही सप्तमी तिथि में क्षितिज में लालिमा लहराती है, उसी समय जय जयकार प्रारंभ हो जाती है, भगवान के जय जयकार प्रारंभ हो जाती है। मंगल गीत, मंगल दोहे अपना स्थान बना लेते हैं और उसी के साथ साथ जैसे ही भुवन भास्कर सूर्य नारायण अपनी प्रथम छटा बखेरते हैं, अपने प्यारे प्यारे दर्शन देते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, धूप दीप दे करके इस व्रत की पारणा की जाती है। तो रात्रि पर्यंत जो जागरण होता है, जब तक होता है, वो अपने आप में अद्भुत होता। और षष्ठी तिथि में ही भगवती छठी की भी बहुत लोग मिट्टी की, गोबर की अपने अपने हिसाब से मूर्तियां बनाते हैं और जैसे ही सुबह, अगले दिन सुबह सूर्य आदि का पूजन करके उन मूर्तियों को पूज करके उनका भी विसर्जन कर दिया जाता है। इसमें ठेकुए का प्रसाद बड़ा प्रचलित है, जो गुड़ और शुद्ध घी से निर्मित किया जाता है और कई बार उस पर सूर्य नारायण की चित्र भी अंकित कर दिए जाते हैं और डलिया में फल फूल, मिष्ठान, नवीन जो भी ऋतु फल होते हैं वो समस्त प्रकार के उसमें रख करके वो नारायण को अर्पण किए जाते हैं। एक ओर सूर्य भगवान की कृपा इसमें प्राप्त होती है, वहीं दूसरी ओर महाशक्ति के दर्शन होकर के भगवती की जगदम्बा की कृपा घर घर में बरसती है। और इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, जो छठ मैया का विशेष मंत्र है उसे आप पढ़ें और इसी के साथ साथ जो षष्ठी देवी का स्तोत्र है वो पढ़ना भी बहुत शुभ होता है। तो आइए आप षष्ठी देवी का मंत्र नोट कर लें और वो स्तोत्र भी उसकी 1-2 लाइन हम पढ़ करके बता देते हैं
वो आपको हमारे ही चैनल में हमने जो नीचे की ओर सारी बातें उसमें दी होती है, जहाँ कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उसमें आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ आपको ये पूरा लिंक मिल जाएगा और उससे आप जो छठ देवी का मंत्र है, स्तोत्र है, उसको आप कॉपी भी कर सकते हैं। तो पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर छठ मैया का षष्ठी देवी का मंत्र देखें। मंत्र नोट करें, ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। बहुत आसान सा मंत्र है, सभी पढ़ सकते हैं। ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। इसी के साथ इस स्तोत्र की मैं ऊपर की 2 लाइनें पढ़ देता हूँ, वो आप देखें। षष्ठी देवी स्तोत्र। नारायण उवाच। नारायण ने कहा, स्तोत्रम शृणु मुनिश्रेष्ठ सर्वकाम शुभावहम वांछा प्रदम च सर्वेषां गूढ़म वेदेषु नारद। तो ये स्तोत्र है, ये आपको हमारे इसमें लिंक में मिल जाएगा, कॉपी कर सकते हैं। और यदि आपसे स्तोत्र ना पढ़ा जाए तो केवल बेटा जो षष्ठी देवी का मंत्र है उसे पढ़ सकें। और जहाँ कहीं संतान नहीं है या हमें पुत्र की इच्छा है तो इस व्रत से ही षष्ठी देवी का ये मंत्र, इस मंत्र की प्रतिदिन 3 माला की जाएं तो हमें बहुत ही कृपा, हमें भुवन भास्कर की भी प्राप्त होगी और हमें षष्ठी मैया की भी कृपा प्राप्त होगी। प्रतिदिन इस मंत्र की 3 माला ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा 3 माला प्रातःकाल सूर्योदय के समय से कर लिया करें। अपने पूजा बाड़ी में, देववाड़ी में बैठकर ही इसे कर सकते हैं। और जिस घर में संतान निरोगी रहती हैं तो भी इस मंत्र को लगातार कम से कम 3 माह या 6 माह करने से षष्ठी मैया की संपूर्ण कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बाकी तो देखो भैया, अपने अपने प्रांत की सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें सबको मिल कर के हम प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देते हैं, हम भगवती के अनेकों रूपों की पूजा करते हैं। तो हमें भी इस विशेष पर्व में सम्मिलित होकर के हमें भी इस पर्व का पूर्ण रूप से लाभ उठाना चाहिए। और सूर्य भगवान की कृपा जिसको प्राप्त हो जाए, षष्ठी मैया की जिसके घर में कृपा प्राप्त हो जाए, उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती है। तो पुनः आप सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस विशेष प्रकार के अनुपम पर्व की। और सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, सूर्य षष्ठी पर्व, कि सूर्य की साधना भी कितनी, एक पंथ दो काज, कि भगवान सूर्य की भी कृपा प्राप्त हो रही है और षष्ठी मैया की भी कृपा प्राप्त हो रही है। तो आइए षष्ठी मैया के रूप में हम भगवती जगदम्बा का 2 मिनट उनकी स्तुति करें और उनका ध्यान करें। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् चूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है।
ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और आम जितने भी हमारे साधक हैं, वो जिनके आसपास कोई जल स्रोत नहीं है, जलप्रपात नहीं है, गंगा जी नहीं है, तो अब तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कर लिया है कि अपनी छत पर या कहीं पर भी कोई पानी का ड्रम, उसमें भी कुछ पल रह करके खड़े होकर के सूर्य भगवान का नमस्कार किया जाता है, छठ मैया को प्रणाम किया जाता है। उनका यही मंत्र आप रात्रि पर्यंत भी जप सकते हैं। और सूर्य भगवान जैसे ही सुबह भुवन भास्कर में जैसे ही आकाश में उनकी अरुणिमा आती है, लालिमा आती है, उसी समय सूर्य भगवान से संबंधित अनेकों मंत्र हैं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः या ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ओम भुवन भास्कराय नमः। किसी भी सूर्य के मंत्र को कुछ पल जरूर पढ़ें। सूर्य गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं, गायत्री मंत्र भी पढ़ सकते हैं। और षष्ठी मैया का मंत्र छठ तिथि से ही हम प्रारंभ कर देते हैं। बहुत लोग पंचमी तिथि से ही प्रारंभ कर देते हैं। छठ में भी पढ़ें और सप्तमी में भी जब हम विसर्जन करें तो इस मंत्र को, षष्ठी देवी के मंत्र को हम जरूर पढ़ें। और बाकी जो लोग, सभी लोग बहुत से पर्व नहीं भी करते हैं, तो आप लोग इतना तो ज़रूर करें कि अपने अपने हिसाब से भगवान सूर्य नारायण को षष्ठी तिथि में यानी कि 7 नवंबर को प्रातःकाल उदय होते हुए सूर्य को 1 लोटा जल जरूर दें। तो समझ लेना आपकी भी पूजा भगवान सूर्य स्वीकार करेंगे, है ना। और हमारे बिहार प्रांत से और चहुँ ओर जहाँ जहाँ भी पूरे विश्व में इस व्रत को मनाया जाता है, सभी को सूर्य भगवान अपनी विशेष अनुकंपा प्रदान करें। भगवती षष्ठी अपनी विशेष अनुकंपा प्रदान करें। हम ऐसा जगत जननी से आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। और आपका ये व्रत बहुत ही सुंदर तरीके से आपका ये व्रत पूर्ण हो, है ना। और उसी के साथ साथ आपके घर में जगदम्बा का कोई भी चित्र हो तो आप जगदम्बा को फूल, फल, हलवा या पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन 7 नवंबर को जरूर करने का प्रयास करें। और 8 नवंबर की सुबह भी भगवान सूर्य को जल दें। और 8 नवंबर की सुबह ही इस व्रत का पारण होगा। 7 नवंबर की तो रात्रि से ही ये प्रारंभ हो जाएगा, दोपहर से ही, मध्याह्न से ही प्रारंभ हो जाएगा। और 8 नवंबर की सुबह भी जगत जननी जगदम्बा भगवती षष्ठी को धूप, दीप, फल, फूल समस्त साधकगण अर्पण करें, ताकि सबको इस पुण्य व्रत का श्रेय प्राप्त हो सके। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo